हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड साइकिल थ्योरी के बारे में, व्यापार चक्र की थ्योरी के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस, एनवीएस या फिर डी ट्रिपल एस बी के अलावा बीपीएससी टीआरई 11th और 12th क्लास के लिए यूपी के पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट के पीजीटी की मैंने बात कही, आपसे उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे और कंटेंट को भी रीड करेंगे। छोटी सी क्लास है हमारी है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं ट्रेड साइकिल थ्योरी जो शुम्पिटर के द्वारा दी गई है। क्या कुछ कहा गया इस थ्योरी के अंदर, चलिए देखते हैं सबसे पहले और फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए, याद रखिएगा यहां पर द इनोवेशन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, यानी कि जब हम बात करते हैं व्यापार चक्र के बारे में, तो इसका एक सिद्धांत है जो कि जे ए शुम्पिटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी गिवन बाई या प्रोपाउंड बाई जे ए शुम्पिटर होगा। देखिए, आपने देखा होगा ट्रेड साइकिल का जनरली अर्थ ये होता है कि सर हमने देखा इस तरह से, जो एक फ्लो की मानी थी, इस तरह से हमारा व्यापार चक्र चलता है। यानी कि कभी वो टॉप पर होता है तो कभी वो बॉटम में होता है, कभी वो रिकवरी के फेज में होता है तो कभी वो रिसेशन के फेज में होता है। क्योंकि जो इंसान का जीवन है उसका एक चक्र चलता रहता है, ऐसे ही व्यापार जो है उसका भी एक चक्र होता है। वो ना तो सदैव टॉप पर रहता है, ना ही सदैव बॉटम में रहता है। ये हमेशा मूव ऑन करता रहता है, कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ जाता है। अब इस बात को समझाया है और कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट यहां अगर कोई है इस व्यापार चक्र को प्रभावित करने वाला, इस व्यापार चक्र को परिवर्तित करने वाला, तो वो है एंटरप्रेन्योर यानी इनोवेटर। इनोवेटर कहते हैं बेसिक तौर पर जो एक बिजनेस की शुरुआत करने वाले लोग हैं, जो डिमांड को क्रिएट कराते हैं, जो सप्लाई को क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग कारणों से यह व्यापार चक्र प्रभावित होता है। लेकिन सबसे मुख्य तौर पर जो होता है वो इनोवेटर्स यानी कि एंटरप्रेन्योर, जिसे हम उद्यमी कहते हैं, उसके द्वारा होगा। तो शुम्पिटर ने यहां जो पूरी बात समझाई है वो व्यापार चक्र को लेकर, वो पूंजीवाद समाज में किस तरह से आर्थिक प्रगति तक चीजें पहुंचती हैं उसको इन्होंने डिफाइन करा है यहां पर। और इसीलिए व्यापार चक्र में सबसे मुख्य भूमिका के रूप में यहां याद रखिए, देखो पूंजीपति होना अलग बात है, एंटरप्रेन्योर होना अलग बात है। भाई किसी इंसान के पास 10 लाख, 10 करोड़, 10 अरब कुछ भी हो सकते हैं, वो पूंजीपति है। अगर कोई व्यक्ति उस पैसे में से बिजनेस की शुरुआत कर लेता है किसी, वो एंटरप्रेन्योर होगा। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स को याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट बात देखो, ये थ्योरी पूरी जे ए शिम्पुटर के द्वारा दी गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां जो नव प्रवर्तन यानी कि जो नव प्रवर्तक है और वो कौन है, वो उद्यमी है, वो एंटरप्रेन्योर होगा। पॉइंट क्लियर रहना चाहिए बिल्कुल यहां तक। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया है, देखो एक एंटरप्रेन्योर यानी एक इनोवेटर 5 तरह से चीजों को परिवर्तित करता है, जिससे कि इंपैक्ट पड़ता है हमारे ट्रेड साइकिल के ऊपर। मैं ट्रेड साइकिल दिखाता हूं आपको। देखिए ट्रेड साइकिल क्या होगा बेसिक तौर पर, कि ट्रेड साइकिल में देखो कोई भी चीज हमेशा ना तो ऊपर रह सकती है और ना ही कभी नीचे रह सकती है। जब कोई चीज ऊपर होती है तो उसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, जिसे हिंदी में समृद्धि कहा जाता है, यानी कि जिसे सैचुरेशन भी कह सकते हैं। जब वो नीचे की तरफ आने लगती है, याद रखिएगा नीचे की ओर आना, इसे रिसेशन कहा जाता है, इसको मंदी कहा जाता है, इसको उलटफेर या फिर प्रतिसार भी कहा जाता है। जब ये ऊपर की तरफ, जब सबसे बॉटम में आती है, सबसे नीचे आती है, तो उसको डिप्रेशन कहा जाता है। तो यहां पर वो सबसे नीचे की स्थिति में डिप्रेशन कहा जाता है। और उसके बाद इसे अवसाद भी कहा जाता है। डिप्रेशन का हिंदी शब्द अवसाद भी होता है, यानी बॉटम को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये रिकवरी हो जाती है, यानी कि दोबारा से पुनरुद्धार हो जाता है, यानी रिवाइवल हो जाता है, एंड दोबारा से प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन और रिकवरी, ये प्रोसेस लगातार इसी वे में चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है यहां पर कि इस थ्योरी में ये बताया गया कि एक इनोवेटर 5 डिफरेंट तरीके से, क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कोई भी नए माल का परिचय करा देना, इंट्रोडक्शन करा, नया माल क्रिएट कर देना, नई गुड्स को डेवलप कर देना यहां पर, या फिर नए गुड्स प्रोडक्शन करने की नई टेक्निक्स को डेवलप करना। ध्यान रखेंगे भाई, नया माल बनाना, कोई नया सामान बनाना, या उसकी नई टेक्निक को डेवलप करना, या फिर नए बाजार डेवलप करना, नए बाजार ओपन करना, नई मार्केट ओपन करना। देखो जितने व्यापार होगा, बाजार होगा, उतना व्यापार चक्र ऊपर की ओर जाएगा। कच्चे माल के नए नए स्रोतों को खोजना या किसी संगठन में परिवर्तन करके उसको और बेहतर बनाना, ये 5 डिफरेंट तरीके हैं जो इनोवेटर इस्तेमाल करता है, एंटरप्रेन्योर इस्तेमाल करता है। और ये पूरा व्यापार चक्र इसी से प्रभावित होता है। अगर आप जस्ट इन 3 स्लाइड को मेरे साथ पढ़ लिया आपने, तो इस पर बेस्ड कोई भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी भी, मैंने कहा पीजीटी एग्जाम यानी कि 11th 12th चाहे वो कोई भी हो, आप एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि
यहां पर आपने चार बातों को याद रखना और इसको कंसेप्ट को याद रखिएगा, कौन सा किसके बाद या किससे पहले होगा। जैसे कि पहला सवाल है, शुम्पिटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं कितनी? व्यापार चक्र की, इनोवेशन की अवस्थाएं नहीं पूछे, इनोवेशन के तरीके नहीं पूछे हैं, वो 5 हैं, व्यापार चक्र 4 है सर। सबसे ऊपर अगर ले तो पहले प्रॉस्पेरिटी है, फिर नीचे आएगा रिकवरी है, फिर सबसे नीचे डिप्रेशन, फिर दोबारा से रिकवरी हो जाएगा। तो प्रॉस्पेरिटी से लेकर रिकवरी तक या कहीं से भी शुरू कर लीजिए सर। बेसिक तौर पर आप कहेंगे कि यहां जो डिफाइन है वो 4 है, यहां जो डिफाइन है वो 4 को डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ, व्यापार चक्र जो होता है वो वास्तविक व्यापार चक्र किन कारणों से प्रभावित होता है? देखो, व्यापार चक्र मैंने कहा डिमांड की वजह से भी होगा, सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन करने की वजह से भी होगा, डिमांड बढ़ जाए तो भी होगा, घट जाए तो भी होगा, किसी देश का शेयर बाजार डूबने लग जाए तब भी होगा, कई देशों में युद्ध शुरू हो जाए तो उससे भी प्रभावित होगा, कई राजनीतिक तौर पर परिवर्तन आ जाए उससे भी होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाए देश में उससे भी होगा, तकनीकी तौर पर बैकवर्ड या एडवांस हो जाए तो उससे भी होगा। यानी कुछ भी परिवर्तन कहीं भी हो रहा है पूरी दुनिया में, उसका असर व्यापार पर होता ही है। कोविड जैसी बीमारी आ गई अचानक से तो आपने देखा व्यापार चक्र पूरी तरह प्रभावित हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि डिमांड, सप्लाई, तकनीकी चीजें, हर एक चीज से हमारा व्यापार चक्र जो है वो प्रभावित होगा। ऐसे ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव जो है आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ, एक अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय उच्चावन है यानी कि जो चक्रीय तौर पर, फ्लो के तौर पर ये ऊपर और नीचे हो रहा है, इसको नियंत्रित करना हो तो क्या होगा? देखो, इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार भी कोशिश करती है और आरबीआई भी करता है। भाई, व्यापार को प्रभावित होने वाली चीजों को कंट्रोल करना आरबीआई का काम भी है, सरकार का काम भी है। तो सरकार जब करती है उसी को फिस्कल पीजर्स कहते हैं, फिस्कल उपाय कहते हैं, राजकोषीय कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी सरकार की होती है और जो आरबीआई करता है उसको मॉनेटरी बोलते हैं, मौद्रिक कहते हैं। डायरेक्ट तौर पे कंट्रोल करना भी इसमें कहा जा सकता है। तो आप कहोगे ये बेस्ट होगा कि अगर हम सबको अप्लाई करें तो हम इसको जितना कंट्रोल करेंगे, जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन होने से रोकेंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, उतना बेहतर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अप्लाई ऑल ऑफ द अबव, अगर सारे दिए जाए। शुम्पिटर के अनुसार नव प्रवर्तक की भूमिका किसकी है? तो मैंने आपको बताया पूंजीपति की नहीं है, लेनदार या मजदूर। देखो, नव प्रवर्तक वो इनोवेटर करने वाला, इनोवेशन करने के 5 तरीके मैंने आपको बताए उसमें। और हमेशा याद रखिएगा इनोवेटर में एंटरप्रेन्योर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य हो जाएगी। व्यापार चक्र के 4 चरण है और उनका सही अनुक्रम लगाइए। देखो, कहीं से भी शुरू करिए, ये कोई रूल नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी से ही शुरू होगा, जहां से शुरू होगा अगला स्टेप याद रखिएगा। देखो, यहां रिकवरी से हुआ तो रिकवरी के बाद एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद रिसेशन आएगा, यहां गलत होगी। रिकवरी ठीक है, चलिए एक्सपेंशन ठीक है, लेकिन डिप्रेशन आते ही गलत हो गया, रिसेशन के बाद आना चाहिए था, गलत है। रिकवरी होगा ठीक है, एक्सपेंशन होगा ठीक है, और एक्सपेंशन के बाद रिसेशन होगा, रिसेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा। पर रिसेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि रिसेशन के बाद डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के बाद रिकवरी आएगा। रिकवरी होगा, रिकवरी से एक्सपेंशन होगा ठीक है, एक्सपेंशन के बाद रिसेशन आएगा ठीक, और उसके बाद डिप्रेशन कहते हैं जिस बात को, वो भी ठीक है सर, यहाँ चारों सही हैं। अगला भी देख लो, यार रिकवरी के बाद रिसेशन डायरेक्टली नहीं आएगा, अगर ये ठीक है तो ये गलत है, क्योंकि रिकवरी के बाद एक्सपेंशन का नहीं, यानी सीक्वेंसिंग करनी है, जहां से भी शुरू करो सीक्वेंसिंग आपको आनी चाहिए, ये 4 स्टेजेस ही डिफाइन करनी। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सकता है? अब अंदाजा लगाएंगे इस बात का, सर व्यापार चक्र है और उसमें पूर्ण अवस्था की बात हो रही है, पूर्ण रोजगार की बात हो रही है। देखो, जब नीचे जा रहा है तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सबसे नीचे होगा पूर्ण रूप से बेरोजगारी बहुत अधिक हो जाएगी, रिकवरी में धीरे धीरे रोजगार बढ़ेगा, और सबसे ऊपर जब होगा सैचुरेशन, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, उस समय सबसे ज्यादा रोजगार होगा या सबसे कम बेरोजगारी होगी, ये आप मान सकते हो, सबसे कम बेरोजगारी प्रॉस्पेरिटी में हो। व्यापार चक्र के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? व्यापार चक्र जो चल रहा है, देखो इसमें एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, एक जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो कंज्यूम करने वाला है, कोई सेल करने वाला है। इसमें देखो, यहां पर मुख्य तौर पर होता है एक खरीदना और एक बेचना,
एक डिमांड करना और एक सप्लाई करना, एक का इन्वेस्टमेंट करना और दूसरे का कंजम्पशन करना। लेकिन इस पूरे मामले में डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं आती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नया क्रिएट नहीं करता है, वो जो चक्र चल रहा है उसी को चलने देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक दूसरे से आगे पहुंचाना है। ज्यादा कंजम्पशन करोगे व्यापार चक्र होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे व्यापार चक्र, ज्यादा डिमांड होगी व्यापार चक्र, ज्यादा सप्लाई होगी व्यापार चक्र। इन सबसे होगा, सरकार की नीतियों से भी होगा, आरबीआई की पॉलिसी से भी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पास ऑन करता है कि आपके सामान को आगे शिफ्ट करने का काम करता है। व्यापार चक्र में नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? द इनोवेटर थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल किसने दिया? मैंने बताया जे.ए. शुम्पिटर के द्वारा। तो जे.ए. शुम्पिटर के द्वारा ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो दी गई है। इस तरह के सवाल आपके पास आएंगे, और अगर इस तरह के सवालों को आप करना चाहते हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की थ्योरीज को मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहां कि आप इनको लगातार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आपके पास बेहतर बनते चले जाएंगे इनको पढ़ने के साथ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि सर हमें ज्वाइन करना होगा एक इकोनॉमिक्स स्पेशल का बैच, जो उसको आप कैरियर विल से आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे यहां पर मेरे साथ कैरियर विल पर ऑनलाइन फॉर्मेट में। और ये बैच आपको अभी 5 मार्च से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी थी, 7 मार्च से बैच की शुरुआत हो चुकी है, और इसमें आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये सिलेक्शन बिल्कुल 2024 में दिलाने की भरपूर कोशिश मैं आपके साथ करूंगा। ये फी जस्ट 799 है, 4 महीने क्लासे लूंगा मैं इसके अंदर आपसे डेली। और याद रखिए 1 साल की वैलिडिटी है। ये फी एप्लीकेबल होगी अगर आप इसे www.careerwill.com से जाके परचेज करते हैं। वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद कोर्स का सिलेक्शन करेंगे, देन CW20 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट 799 में आपको पूरा बैच अवेलेबल होगा। 4 महीने पढ़िए मेरे साथ, अपने सिलेक्शन को बेहतर बनाइए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर ये कंसेप्ट समझ में आया हो ट्रेड साइकिल का। तो होपफुली इस तरह की वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।